उनके साथ है हमारे भाई सरोज कुमार झा जी, जो बिहार प्रदेश में सेक्रेटरी के नाते काम कर रहे हैं भाजपा का, और बहुत ऊर्जावान साथी है हमारे। उनके साथ है हमारे भाई राजीव जेटली जी, जो भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर हमारे भाई हैं। आपका फिर मंच पर स्वागत है। राजीव जी आइए, मंच पे आइए। आज बिहार दिवस का कार्यक्रम पूरे फरीदाबाद में देश के अंदर मनाया जा रहा है और 1912 में अस्तित्व में आया बिहार आज कहां से कहां पहुंच गया। देश का एक गौरव बिहार, जिसकी जीडीपी की बात हो, चाहे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जहां से आए हों, जहां चाणक्य की का ज्ञान हो और जहां पर नालंदा जैसा विश्वविद्यालय रहा हो, तो उसके जन्म दिवस के रूप में आज ये कार्यक्रम पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। और मैं आज बिहार के लोगों को बिहार दिवस जो पूरे, क्योंकि जो बिहारी कल्चर है, जो बिहार के लोग हैं, वो सिर्फ अपने प्रदेश की तरक्की की कामना नहीं करते, बल्कि जगह जगह जाकर देश और विदेश में उस सिटी की, उस शहर की, उस देश की इकॉनमी के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करने का काम करते हैं। मेहनत कशों का जो बिहार है, आज उसका जो बिहार दिवस है, उसकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। सितंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखा जा रहा है, क्या कितना फायदा होगा? देखिए, बिहार का व्यक्ति पूरे देश के अंदर है और बिहार दिवस जब मनाया जा रहा है, बिहार के बारे में बताया जा रहा है और उनसे आग्रह भी किया जा रहा है कि बिहार जो पिछले 2005 में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनी और आज 2014 से अब तक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार बनी, उसमें बिहार ने कितनी तरक्की करी, उसका भी ध्यान रखकर सितंबर के चुनावों को। संजय जी ने भी आपको कहा कि मैं हाथ नहीं रखता हूं, और हरियाणा वासियों को क्या कहेंगे बिहार में जो चुनाव है उसके लिए? इसलिए मैं पूर्वांचल के लोगों का धन्यवाद करता हूं, और कभी उन्होंने उधार नहीं रखा। 2014 की बात हो चाहे 2024 की बात हो, बहुत तादाद में वोट देकर विपुल को एक रिकॉर्ड बनाने वाला एमएलए बनाने का काम किया, तो इसलिए मैं उनका हमेशा धन्यवादी हूँ। और वो फरीदाबाद के लिए प्रवासी नहीं है, फरीदाबाद की रीढ़ की हड्डी है, फरीदाबाद का अभिन्न अंग है। हिसार एयरपोर्ट को लेकर के बड़ा बयान दिया था कांग्रेस के जो जयप्रकाश जी ने कि मैं जो है राजनीति छोड़ दूंगा यदि वो मिल जाए। तो उनको कह दो ना, राजनीति छोड़ दे, इंतजार किसका कर रहे हैं? रिजाइन दे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से और आकर जो है बिहार के जो हिसार का जो एयरपोर्ट है उस पर उसकी देखरेख का काम करें। बहुत ज़्यादा लोग आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, क्या कहना है? अब कोई समस्या नहीं होगी इस संदर्भ में, आप निश्चिंत रहिए, अब कोई भी समस्या नहीं आएगी। हम सब प्रयास कर रहे हैं, जब हम सब मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस समस्या का निदान होगा। हम आराम से बिहार जाएंगे। आप देख रहे हैं, चाहे वो कुंभ का समय हो या अन्य समय, रेल विभाग धीरे धीरे तत्पर हो रहा है। जब से हम शुरू किए हैं, आगे देखिएगा कई ट्रेनें खुल गई हैं। अब तो बिहार में वंदे भारत भी चलता है, बिहार में जनशताब्दी भी चलता है, बिहार में कई तेजस है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, जो आप कहना चाहते हैं उन ट्रेनों का भी इंतजाम पूरी तरह से होगा। संजय जी अकेले ही चुनाव लड़ेंगे या फिर दोबारा से समर्थन किस तरीके से मिलजुल? नहीं, एनडीए एकजुट है, एकजुट है और एनडीए एक साथ चुनाव लड़ेगी। हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार के तीव्रतर विकास की दिशा में हमेशा हम काम करते हैं। आज हरियाणा में जो है बिहार दिवस मनाया गया है और अपने अगले साल के लिए भी आह्वान किया है। हम हरियाणा वासियों का आभार प्रकट करते हैं, अपनी भाजपा के फरीदाबाद के यूनिट को, हर लोगों को आभार प्रकट करते हैं कि हमारे जन्म दिवस का आयोजन उन लोगों ने किया है, तो दोनों का यह परस्पर प्रेम हमेशा जीवंत रहे, यही कामना है। हरियाणा में जो बिहारवासी रहते हैं और आगामी चुनावों के लिए उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम वही चाहते हैं ना कि 20 साल से जो प्रगति है वो प्रगति आबाद गति से चले, इसलिए हम लोग लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? अजीत झा। सबसे पहले तो आपको बिहार दिवस की शुभकामनाएं। और आज हरियाणा की धरती फरीदाबाद में बिहार दिवस मनाया जा रहा है, क्या लेकर आए हैं यहाँ पर? धन्यवाद आपको। यहाँ पर हम मखाना प्रोडक्ट, जो बिहार का एक मतलब अकेला प्रोडक्ट है, पूरे देश में इसका प्रोडक्शन, इसका उत्पादन बिहार में होता है। अकेला बिहार जो है 85% इसका उत्पादन करता है पूरे भारत का। इसमें ये ड्राई फ्रूट में भी इसका काम आ जाता है, किसी भी तरह से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं।
व्रत त्यौहार में भी खा सकते हैं, इसका सब्जी बना सकते हैं, इसको खीर की तरह, मिठाई की तरह, स्नैक्स के रूप में किसी भी तरह इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें। आज आप स्टॉल लगाया आपने यहाँ पर बिहार दिवस के अवसर पर। जी जी। तो किस तरह से आपको पता चला था कि आज यहाँ पर बिहार दिवस नहीं, मनाया जा रहा है? यहाँ के जो आयोजक हैं उन्होंने हमें मतलब सूचना दी थी और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आने का मौका दिया, हमें सूचना दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष आग्रह के साथ हम आए हैं कि हम हरियाणा और बिहार की एक सांस्कृतिक विरासत पहले से हमारी है, हमने यहाँ पर अपने इस भूमि को सींचा है और ऐसे ही होता है कि अपनी माँ से कोई अलग नहीं हो सकता और अपनी माँ के लिए है कि वहाँ के अगर कोई भाई बंधव और वो कष्ट में है और आपके सहयोग से, आप एक की प्लेयर हैं, आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं, आपने यहाँ पर उद्यम लगाया है, आपने कोई सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे हैं, कोई पूर्वांचल और बिहार के नाम से समिति बनाए हैं, कोई छठ पूजा समिति बनाए हैं, आप जा करके आपके द्वारा कुछ लोग जाएंगे और आज इस बार छठ के लिए हम लोग विशेष आग्रह करने, संजय जी भी बताएंगे कि आज इस बार के चुनाव में आप वहाँ की सरकार को बनाने का काम करेंगे एनडीए का, ताकि जो गति है, विकास की गति है, वो और भी बढ़े। फरीदाबाद से हमारा पुराना संबंध है। कल ही एक हमारे कार्यकर्ता ने बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब राष्ट्रपति बने उससे पहले यहाँ कुछ विकास के कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया था, बोरा जी आप बता रहे थे, जो लोग पाकिस्तान से लोग माइग्रेट करके आए थे, उस कमेटी को डेवलप करने वाले यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यहाँ राजनीतिक फील्ड में भी बहुत से हमारे कार्यकर्ता हैं। अभी दो हमारे कार्यकर्ता लाली जी और मैडम जी अभी जीत करके आई हैं, यहाँ से पार्षद हैं, आने क्या नाम, और सीमा चंदेल हम लोगों के लिए, क्योंकि हम अपने कर्म पे आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और लगा पार्टी को कि नहीं, ये कार्यकर्ता को हमको देना चाहिए क्योंकि ये आपकी आवाज़ बन के आए हैं। आने वाले समय में और भी आपकी आवाज़ को सुना जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में है संघीय शक्ति कल युग है, आप जितने संगठित रहेंगे, लेकिन ये संगठित राष्ट्र के लिए, ये किसी के लिए विभेद के लिए नहीं है, क्योंकि बिहार की संस्कृति किसी को विभेदकारी नहीं बनाती है। हम छठ पूजा में हमारे लिए कोई जाति वर्ग का भेद नहीं होता। अभी आपने देखा एक ठेकुआ खाने के लिए हमारे सभी वर्ग का कोई भेद नहीं है, कोई वहाँ पंडित की जरूरत नहीं होती है। ऐसे हमारी समाज है और इस समाज को हम बनाए हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि अपनी जन्मभूमि पर जाकर के, अब जब नवंबर में हमारा चुनाव होगा तो उसमें हम कैसे अब यहाँ से कैसे प्रभावित कर सकते हैं, हमारे कोई परिवार के लोग हैं वो जाएं, ताकि बिहार का जो गौरवशाली परंपरा था, चाहे नालंदा विक्रमशिला का था, सम्राट चंद्रगुप्त के समय का था, जब गुप्त काल में भारत एक स्वर्ण सोने की चिड़िया कही जाती थी, वो बिहार बने, भारत विकास हो, उसमें आप सभी, कोई प्रवासी नहीं है, ये बात सत्य है। उन्होंने जो विधायक जी ने कहा, हम सब भारत भूमि के हैं, भारत माँ के संतान हैं, लेकिन उसके बाद भी शरीर का कोई अंग अगर कमजोर रहता है तो वो उसके जिम्मेवार हम लोग हैं। इसलिए एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के बाद, जवाबदेही नागरिकता लेने के कारण हम लोग को विचार करना चाहिए कि बिहार में एक कैसी सरकार बने जिससे ये जो बिहार दिवस है ये और भी फलीभूत हो। और आज के बिहार दिवस का इतना ही मकसद है, हम सांस्कृतिक रूप से दिल से दिल मिले हैं और आगे क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कैसे बंधु बांधव को सहयोग कर सकते हैं, कैसे मोदी जी के हाथों को मजबूत कर सकते हैं, ताकि ये कार्यक्रम होते रहे। कल कुछ लोगों ने पूछा कि बिहार दिवस आप लोग किस पॉलिटिकल कारण मनाते हैं, हम कहे नहीं, अपना जन्म दिवस आप मनाते हैं कि नहीं, तो ऐसे हम जन्म दिवस मना रहे हैं, इसमें गलतियाँ कहाँ हैं? जन्म दिवस मनाएंगे, अगले बार इस हॉल में नहीं बनेगा, अगले बार बिहार के कार्यकर्ता और हरियाणा के सभी कार्यकर्ता, फरीदाबाद के लोकल कार्यकर्ता मिलकर के बहुत बड़े खुले मैदान में करेंगे। और ये तब होगा जब पटना में फिर से हमारी अपनी सरकार बनेगी, मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। मेरा आज इतना ही कहना था, बहुत बहुत धन्यवाद।